दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए। दोस्तों रोज़ की भांति आज भी हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं नौटंकी का लोकेशन, जो कि बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं नौटंकी श्रृंखला की ओर और देखते हैं कि आज किसकी पार्टी किस ज़िले में किस ग्राम सभा में लगी हुई है। दोस्तों हम नौटंकी श्रृंखला की ओर बढ़ें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और उन दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जो नौटंकी के प्रेमी हों। तो और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हाइप ज़रूर करिएगा और हाइप करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। हाइप करने के लिए आप जैसे ही लाइक जैसे ही दबाएंगे हाइप उभर के बाहर आ जाएगा। फिर उसको छूने पर पॉइंट आएगा नीचे, उसी पॉइंट को आप छू दीजिए, उसके बाद कमेंट करिए। तो देखते हैं कि आप लोग आज कितना हाइप देते हैं। और हाइप आप लोग जिस हिसाब से दे रहे हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त ढंग से दे रहे हैं। आप लोगों के हाइप देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए कब सितारा चमकता है। तो दोस्तों आज की जो नौटंकी लगी हुई है वो है वेलकम स्वर संगीत पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कादिर अली का नाम जानते होंगे। हारमोनियम जगत में यानी हारमोनियम बहुत अच्छी बजाते हैं, अपने इर्द गिर्द में फेमस हैं। बहुत तगड़ा जो है इनका हारमोनियम पे हाथ चलता है। तो ये एक नहीं बल्कि कई नौटंकी पार्टी का उद्घाटन भी किए हैं अपने हाथों से, मतलब खुद उस नौटंकी पार्टी को चलवाए हैं और अब जाके नौटंकी पार्टी के मालिक बने हुए हैं। यानी इनके नौटंकी पार्टी का नाम है वेलकम स्वर संगीत पार्टी। और इनके नौटंकी पार्टी में भी कलाकार बेहतरीन एकदम छटुआ कलाकार लाए हुए हैं। साज बाज के लिए भी बहुत ही गजब साहिल उस्ताद हैं, बहुत तगड़ा नगाड़ा बजाते हैं और ढोल भी बहुत अच्छी बजती है। मतलब कुल मिलाकर साज बाज बहुत अच्छा होता है इनका। और आपको बता दें कि गुड्डू हीरो हैं जो अभी तक पन्ना लाल जी के नौटंकी पार्टी में काम कर रहे थे, तो अब इनके नौटंकी पार्टी में कंटिन्यूटी काम करेंगे। यानी हीरो के रोल में और निर्देशक के रूप में, हीरो के रोल में और निर्देशक के रूप में आप इनको देखेंगे। और बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, बहुत ही बेमिसाल अदाकारी करते हैं भैया जी। और आपको बता दें कि जो डांसर जितने भी हैं सब एकदम नंबर 1 के हैं। और खलनायक सुनील जी हैं, बहुत तगड़ी खलनायकी करते हैं। और जोकर के रूप में इसराइल जी हैं और एक और हैं रामू जी, बहुत ही गजब की कॉमेडी भी होती है। आज भैया जी की नौटंकी लगी हुई है ग्राम सभा राजेपुर, पोस्ट कपसा, थाना बहरिया, जिला प्रयागराज। दोस्तों तेरही के प्रायोजन में इनका प्रोग्राम किया गया है और घर मालिक का नाम है भोला बिंद। तो अगर उधर के हमारे दर्शक हैं तो जाइएगा, इनकी नौटंकी का मज़ा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नौटंकी कैसे लगी। इसी क्रम में दोस्तों जो अगली नौटंकी पार्टी है वो है राम सजीवन बिरौली मुस्काबाद की नौटंकी। बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त नौटंकी पार्टी है। इस नौटंकी पार्टी में भी बहुत ही गजब और बहुत ही बेहतरीन संगीत होता है। संगीत के साथ साथ साजबाज और कोरस पचरंगी भी बहुत ही मस्त होती है। दोस्तों आज इनकी नौटंकी होना है ग्राम सभा उजरारा निकट साढ़े मऊ, जिला बाराबंकी में। अगर उधर के हमारे दर्शक हैं तो जाइएगा, इनकी नौटंकी का मज़ा लीजिएगा। और इसी क्रम में दोस्तों जो अगली नौटंकी पार्टी है रायबरेली की मशहूर नौटंकी भटनोसा नौटंकी पार्टी, मोहम्मद इद्रीस की नौटंकी है दोस्तों, जो कि भटनोसा ग्राम सभा से संचालित होती है। इस नौटंकी पार्टी में भी एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, सब एकदम बहुत ही गजब की कलाओं के मालिक हैं, बहुत ही गजब की अदाकारी करते हैं, बहुत ही तगड़ा संगीत प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही गजब का साजबाज पचरंगी और कोरस प्रोग्राम है इनका। आज भटनोसा रायबरेली से अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने जा रहे हैं ग्राम सभा हाफिजपुर निकट रामनगर, यानी रामनगर से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है, ज़िला हैदरगढ़ लगाता है। दोस्तों अगर उधर के हमारे दर्शक हैं तो जाइएगा, इनकी नौटंकी का मज़ा लीजिएगा।
तो दोस्तों आज 3 ही नौटंकियाँ लगी हुई हैं जो कि बहुत ही गजब, बहुत ही फेमस नौटंकियाँ हैं। तो ये तो हमारा नौटंकी सेक्शन था। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन से भैया कौन सा कमेंट किए हैं और उस कमेंट में अपने क्या विचार बताएं। आज का जो कमेंट है सैफुद्दीन जी का है। कह रहे हैं ऊपर वाले ने आपको बहुत दिमाग दिया है, आप पर से लेकर लोकेशन किसी पार्टी का नहीं बताते हो, जैसे मधुबनी मतलब मुज़बानी याद रहता है। क्या दिमाग है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही मस्त तरीके से कमेंट किए हैं भैया जी, और पहली बार कमेंट किए हैं तो इनका हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और नसीम खान जी कहें भाई साहब नमस्कार, आप कैसे हैं? भैया जी हम बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और इसी क्रम में गुलाब चंद जी कह रहे हैं सतीराम विश्वकर्मा जी नमस्कार, ये नौटंकी है, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। सत्यम विश्वकर्मा की एक चीज़ व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं आई। 1 साल पहले जब भंडारी लाल का अकस्मात निधन हुआ था तब उनको तुरंत छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर अपनी नौटंकी चलाना चाहते थे तो कुछ दिन बाद भी जा सकते थे। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। देखिए भैया, सब स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। तो सत्यम जी ने जो सोचा जो समझा उनके दिमाग की उपज थी और उन्होंने अच्छा किया या ख़राब किया हम उनके इस विचारा भाव में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी की बुराई करें और किसी की बड़ाई करें, क्योंकि उस समय की मनोभाव क्या था, नौटंकी में रहते हुए मास्टर जी के रहते हुए क्या भाव था, उन्हें क्या अच्छा लगा, जो आदमी बचे थे उनसे उनका क्या विचार भाव मिल पा रहा था कि नहीं मिल पा रहा था, ये सब माने रखता है। तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी आपने कमेंट किया है, अपने विचार रखे हैं, बहुत अच्छे किए हैं और आपका कमेंट भी बहुत ही अच्छा रहता है। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हैं अनवर अली जी, कह रहे हैं भैया नमस्कार, मुन्ना मुगलसन प्रयागराज, और आपकी तबीयत कैसे है, ठीक है ना? भैया जी हम बहुत अच्छे हैं। आपका मोबाइल खो गया, बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, और उस समय जब आप यात्रा से लौट रहे थे तो काफ़ी सामान भैया जी का खो गया, जिसके लिए थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन अब ऊपर वाले का जो मंजूर होता है वो होता ही है। उस दिन जब बात हुई तब ये सब पता लगा, हमें भी बहुत दिली दुख हुआ। तो ऊपर वाले से कामना करते हैं कि वो जो खोना था वो आपको वहीं तक रहना था, उसके बाद आपके पास उसको नहीं रहना था, यही मान के चलिए। भैया जी कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगला कमेंट है वो बड़े भैया मनीष कुमार जी का है। कह रहे हैं यसेम भैया आज तो हमको पता ही नहीं था कि आप लोकेशन बताओगे, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मनीष हीरो भैया जी नमस्कार। पहली बात तो हम आपको बता दें कि समय नहीं मिल पाता है, जैसे समय मिलता है आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं, क्षमा करिएगा। और इसी क्रम में जो अगला कमेंट आया है वो आया है मनोज कुमार, हाय बोले हैं, तो भैया जी को भी हमारी तरफ से हाय। और अजय कुमार जी कहें नमस्कार भाई, मैं पप्पू यादव बोल रहा हूँ होलागढ़ से, और क्या हाल चाल है, मानधाता आते हैं कभी? हाँ भैया जी मानधाता आना होता है। और अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, तो उसमें चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है, तो मार्केट चैलेंजिंग टास्क होता है। तो आज ग्राम सभा बघोला में हमारा चैलेंज लगेगा, तो यही चैलेंज जब मार्केट में आते हैं मानधाता में तो कराते हैं। तो भैया जी आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हैं बबलू कुमार जी, कह रहे हैं भाई साहब नमस्कार, बबलू गौतम सोनाली दोना पत्तल कंपनी से, गीता नगर बाज़ार फतनपुर से, प्रतापगढ़ से। भाई साहब लोकेशन बताया और सभी कमेंट वाले का नाम बताया, बहुत अच्छा लगा, नमस्कार। तो भैया जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि
कि कमेंट किए और नमस्कार भी पहुँचे। आपका जो कारखाना है दोना पत्तल का, तो ऊपर वाले से वंदना करते हैं, ऊपर वाले से हम गुजारिश करते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में जो अगला कमेंट है वो है सैफुद्दीन भैया जी का, फिर से आ गए हैं। कह रहे अगर आप बोल रहे हैं चैनल पर, अगर आदमी गुस्सा में रहता है तो एकदम दिमाग ठंडा हो जाता है। आपका लोकेशन सुनता हूँ भाई, इतनी मोहब्बत है आपके बोलने में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं भैया नमस्कार, मामा भांजे मालिक से कहिए कि नगाड़ा बदल दें। तो हम आपका जो संदेश है उनके पास पहुंच चुका है। वीडियो हमारा कंटिन्यू देखते हैं तो भैया जी वीडियो देखेंगे तो आपका संदेश ज़रूर देखेंगे। और सैफुद्दीन कह रहे हैं गाड़ी चलाता हूं भाई, अहमदाबाद में लोकल ट्रक चलाता हूं। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहेंगे कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाइए और ऐसे चलाइए कि कुछ इतिहास बन जाए, लेकिन गाड़ी चलाइए केवल ड्रिंक करके मत चलाइए। अगर आपको लगता है कि हम नींद में हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं रुक के थोड़ा सा चाय नाश्ता करके तब गाड़ी चलाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। लेकिन ये पापी पेट है, इस पेट के वास्ते आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो भैया जी कमेंट किए हैं, तीन कमेंट किए हैं, तो भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में जो अगला कमेंट आया है वो आया है विमल कुमार प्रजापति जी का, जो कि बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, बहुत ही हृदयस्पर्शी व्यक्ति हैं। बहुत मस्त कमेंट करते हैं। भैया जी का चैनल भी है विमल कुमार प्रजापति दिन शाह गौरा के नाम से है। विमल कुमार दिन शाह गौरा के नाम से चैनल है। बहुत ही गजब का चैनल है, बहुत मस्त मस्त वीडियो डालते हैं। आ गए हैं राजेंद्र प्रसाद यादव जी, कंचन नगर चौराहा महुआ में प्रयागराज से, जो कि बहुत अच्छे, बहुत ही मस्त संगीत लेखक हैं। बोल रहे हैं भैया कमेंट वीडियो का बोल रहे हैं लोकेशन बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हैं सैफुद्दीन, फिर कह रहे हैं भाई आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है हमको, हम लोग तो बराबर लोकेशन आपका देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसी क्रम में हैं रामराज गांव पहाड़ीपुर से लालगंज बैसवाड़ा रायबरेली। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद पहुँचे, धन्यवाद। तो भैया जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और संघर्ष शुक्ला कह रहे हैं नाइस, तो भैया जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहम्मद दानिश शाह कह रहे हैं भैया जी मज़ा नहीं ले रहे हैं, ऊपर वाले से यही कह रहे थे कि आप का रोज़ बल्ले बल्ले रहे। तो भैया जी हम भी मज़ा ही, लेकिन हम मज़ा ले रहे थे कल वाले वीडियो में कि दानिश साहब जी ऐसे ऐसे कहे हैं, तो दिल से मत लीजिएगा, ये तो हंसी खुशी चलती रहती है। मज़ा अगर नहीं लेंगे तो हम किससे मज़ा लेने जाएंगे, आप मज़ा नहीं लेंगे तो आप किससे मज़ा लेने जाएंगे। आपका प्यार हमारे लिए, हमारा प्यार आपके लिए समर्पित है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि हंसी खुशी से ज़िंदगी चलती रहे, क्योंकि हंसना भी इस समय ज़िंदगी में उपलब्ध नहीं है, हरदम बिजी रह रहे हैं लोग। तो कमेंट किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगला कमेंट है वो है सैफुद्दीन जी का ही, कह रहे हैं दुर्गे, लेकिन ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं भले, लेकिन पढ़ना तो नहीं चाहिए। कह रहे हैं दुर्गे जी थोड़ा पढ़ने में लगता है कमज़ोर है, वह पर्चे से लेकर पढ़ते हैं, वह भी डबल आदमी के साथ। तो भैया जी एक चीज़ है कि जैसे कई सारी नौटंकियाँ लगी रहती हैं, कुछ ऐसे पता रहते हैं जो याद नहीं होते हैं, बहुत कुछ ऐसा रहता है जो लिखना पड़ता है। तो हम भी कुछ बातों को लिखते हैं और उन बातों को आप लोगों के सामने बोलते हैं, तो उन चीज़ों को देखकर ही बोलते हैं। और पर्चा बना के ये इसलिए रखा जाता है कि कितनी नौटंकियाँ लगी हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं, इसलिए पर्चा बना के दुर्गेश जी बात करते हैं। और रही बात दो लोगों की, तो उनका जो है सेटिंग है, अपने ढंग से बोलते हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग से वीडियो बनाते हैं, सभी अपने ढंग से एंजॉय करते हैं।
तो भैया जी कमेंट किए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं से करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं अगले दिन अगले लोकेशन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।